Okay everybody, may I have your attention please? आइए आज की कार्रवाई शुरू की जाए. Yeah? Let's get started. Well everybody, चलिए तो हमारा टारगेट प्रेजेंट इंडेफिनिट हम सब जानते हैं क्या यूज़ है, डेली रूटीन वगैरह सब. स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फटाफट स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ. मतलब जो कनेक्टर्स हैं हमने अब तक आफ्टर वाला सारा सीरीज कर लिया है, एक एक एग्जाम्पल के साथ आते हुए कि खाना खाने के बाद मैं पानी पीता हूँ, तो आफ्टर ईटिंग फूड आई ड्रिंक वाटर. ठीक है. उसके बाद मैं बाज़ार जाता हूँ, उसके बाद आफ्टर दैट आई गो टू मार्केट. ठीक है. मेरे बेटे के आने के बाद मैं चाय बनाती हूँ. आफ्टर माई सन कम्स आई मेक टी. ठीक है. ओके. ठीक है. नाश्ते के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं टीवी देखती हूँ. आई वॉच टीवी. ठीक. करेक्ट. ठीक. मुझे सिर्फ इतना बोलना हो फिर या तब तो मैं देन बोलूँगा. देन मतलब फिर या तब. जैसे कि मैं पानी पीती हूँ फिर मैं टीवी देखती हूँ, तो आई ड्रिंक वाटर देन वॉच टीवी. करेक्ट है. ओके. मैं कुछ बोलती हूँ फिर वो गुस्सा हो जाते हैं. आई से समथिंग देन ही गेट्स एंग्री. जिसके बाद मुझे भी गुस्सा आता है. जिसके बाद मुझे भी गुस्सा आता है. तो जिसके बाद मतलब आफ्टर विच आई ऑल्सो गेट एंग्री. आई ऑल्सो गेट, आई वाले में गेट से नहीं आता, पता है ना, ही शीट में आता है. ओके. वाइल के साथ हमने लगाया था वर्ब में आईएनजी. खाना खाते समय इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाइल ईटिंग फूड. ठीक है. तो बताइए कि कार चलाते समय मैं गाने सुनता हूं, तो आई लिसन टू सॉन्ग्स ड्राइविंग. ठीक है. चूंकि नहीं ड्यूरिंग नहीं होगा, मैं वो भी क्लियर कराता हूँ. ठीक है. अभी इतने सारे लोग बोल रहे हैं, शोर हो रहा है, तो क्या नाम है, नीतू आप खाली बोलो है, आपकी आवाज़ लाउडर है. ओके. बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए. अब देखिए जरा. खाना खाते समय मैं टीवी देखती हूँ, कैसे होगा? आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग फूड. क्लियर है. अब है कि ड्यूरिंग क्या होगा? ड्यूरिंग के बाद आप नाउन लगाओगे. जैसे मैच के दौरान वो पानी नहीं पीता है. मैच के दौरान तो इसकी इंग्लिश वाइल मैच होगी कि ड्यूरिंग मैच होगी? तो ड्यूरिंग द मैच. तो ड्यूरिंग द मैच ही डजंट ड्रिंक वाटर. पानी नहीं पीता, डजंट ड्रिंक वाटर. ठीक है. लेकिन मैं बोलूँ मैच खेलते समय वो पानी नहीं पीता है, तो अब ड्यूरिंग या वाइल प्लेइंग मैच ही डजंट ड्रिंक वाटर. तो जो लोग जो पूछ रहे थे वाइल और ड्यूरिंग का डिफरेंस वो देख लीजिए. तो बताइए, नाचते समय ड्यूरिंग डांसिंग कि वाइल डांसिंग? वाइल डांसिंग. इसका मतलब होता है नाचते समय. ओके. क्लास के दौरान वाइल क्लास या ड्यूरिंग क्लास? ड्यूरिंग क्लास. इसका मतलब है क्लास के दौरान. ठीक है. तो ये आपका हो गया. आगे पढ़ते हैं. मीन वाइल, पता नहीं कल शायद नहीं करा होगा, आज करा देता हूँ. मीन वाइल, उसी बीच में. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका बच्चा टीवी देखता है और उसी बीच आप चाय बनाते हो, ऐसा बोलना है
कि मेरा बेटा टीवी देखता है, माई सन वॉचेज टीवी, उसी बीच में चाय बनाती हूँ, मीन वाइल आई मेक टी, मीन वाइल आई मेक टी। ओके, मेरे पति नहाते हैं, उसी बीच में नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, माई हस्बैंड टेक्स अ बाथ, मीन वाइल आई मेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो मीन वाइल का मतलब उसी बीच में। कोई भी अभी ऑडियो ऑन करके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो सवाल कर सकता है, मीन वाइल। ओके, सोच लीजिए इस पर, मीन वाइल। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, इसी बीच मैं चाय बनाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। कैसे बोलेंगे? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ठीक है, तो वॉश योर फेस एंड हैंड्स, इसी बीच में नाश्ता चाय बना लेती हूँ, मीन वाइल आई मेक टी, मीन वाइल ऐसा भी कह सकते हैं, मीन वाइल आई एम गोइंग टू मेक टी, ऐसा भी तो हो सकता है, आई एम गोइंग टू मेक टी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये मीन वाइल का ये मतलब होता है कि इसी बीच। ओके, मेरे पति मेरे बच्चे के साथ खेलते उसी बीच में खाना बना लेती हूँ, तो माई हस्बैंड विद माई चाइल्ड आई मेक फूड। ये दिनाक्षी के लिए था, ठीक है। दिनाक्षी आर यू देयर? ये जिनके छोटे बच्चे होंगे वो ऐसे करते होंगे ना। ओके, तो ये मीन वाइल है। नीतू का बच्चा तो बड़ा हो गया, नीतू। ओके, आगे बढ़ते हुए ओके, इसके बाद हमारा था पलक झपकते हैं, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते हैं, ऑफ एन आई आ गया ना, सही ना, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हाँ करेक्ट है। ओके, पलक झपकते ही मेरा बेटा रोने लगता है, इन द माई सन स्टार्ट्स क्राइंग, जब हम स्टार्ट वगैरह सब सीखेंगे, फिलहाल मैंने लिख दिया है, सीखेंगे आराम से। ओके, स्टार्ट्स क्राइंग, पलक झपकते ही मैं नाराज हो जाती हूँ, इन द आई गेट एनॉयड। हाँ, एंग्री भी कह सकते हैं, एनॉयड भी कह सकते हैं, एक ही बात। एंग्री थोड़ा गुस्से को दिखाता है, इन द आई गेट एनॉयड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हाँ लगा सकते हैं। मैंने तो वैसे भी अधूरा लिखा है ना, इसमें कुछ पूरी बातें होंगी ना, कि वो कुछ ऐसा बोलता है और पलक झपकते ही मैं नाराज हो जाती हूँ ना, कुछ ऐसे। तो मैं यस कह सकते हैं, 100%, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं। ओके, फिर आपका है इन ब्रॉड डे लाइट, क्या बोलते हैं इसको? दिन दहाड़े। ओके, अभी मैंने कहा था घर में अंग्रेजी बोली और हिंदी आ गया। अब आप बताइए, यही तो ये जितने बच्चे घर में हिंदी, पंजाबी, मद्रासी, मराठी, तमिल, तेलुगु बोलते हैं, वो अब मुझसे ये मत कहना कि हम अंग्रेजी में फर्राटेदार कब होंगे। ओके, क्या आपका हक ही नहीं बनता है कहने का। आप YouTube पे जाके ढूंढिए मुंगेरी लाल के हसीन, क्या था, सुनहरे सपने। हसीन सपने, वो देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इन ब्रॉड डे लाइट, कि यार दिन दहाड़े वो मुझे परेशान करता है, तो ही बॉदर्स मी, हाँ, इन एक बार गूगल सर्च करना, इन अ है कि नहीं है, इन अ है ना शायद, इन अ ब्रॉड डे लाइट, हाँ लगा ना, एक बार सर्च कर सकता है कोई क्या, इन अ ब्रॉड डे लाइट, देखना ए है कि नहीं इसमें, क्योंकि एक लिस्ट आती है ना, उसमें एक लिस्ट आती है, जैसे इन अ हरी,
मेक अ नॉइज, ऐसे एक लिस्ट आती है। ए है कि नहीं, कोई ए नहीं है ना, शायद नहीं है। ठीक है, कोई बात, ठीक ठीक है, इन ब्रॉड डे लाइट। ओके, तुम मुझे दिन दहाड़े सोता है ओके, दिन दहाड़े हम तब यूज़ करेंगे कि ऐसा, मतलब कि जब सब सारे लोग जगे हैं, सब कुछ एकदम सबके सामने ही ना, ये फीलिंग आनी चाहिए ना। दिन दहाड़े का मतलब ये होता है, दिन दहाड़े, कि दिन दहाड़े, हाँ, तब जाके वो फीलिंग आई बोलने को बोल सकते, बट थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, हाँ कह सकते हैं। हालांकि जो सेंस देता है ना ब्रॉड डे लाइट, वो सेंस वही देता है, कोई क्राइम होता है ना, क्राइम वाला सेंस तब ज़्यादा देगा। कुछ कुछ लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को दिन दहाड़े, कि क्या गट्स है उनके पास, क्या हिम्मत है, हाँ, तो हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो सम पीपल टीज सम गर्ल्स इन ब्रॉड डे लाइट। हाँ, दैट ओडेसिटी, इतनी उनके पास साहस है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद था इन हॉट हेस्ट, बड़ी जल्दीबाजी में, या जल्दी में, व्हाटएवर, जल्दीबाजी में। ओके ओके, और वो छेड़ते हैं और बड़ी जल्दी में वहाँ से भाग जाते हैं, तो दे मोलेस्ट द गर्ल्स and run away in hot haste, ओके। तो बड़ी जल्दीबाजी में खाना पकाती है, शी कुक्स फूड इन हॉट हेस्ट, ओके। फिर था आपका इन एन इंस्टेंट, तुरंत ही है, तुरंत ही। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंस्टेंटली, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस, जब भी उसका बच्चा बीमार पड़ता है, वो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाती है। whenever is, ले जाती है ना, हाँ, हर सन falls sick, she takes her to a doctor in an instant, तुरंत ही ले जाती है, यानी कि इंस्टेंटली। यहाँ पे सब सूट करेगा, इन हॉट हेस्ट सब सूट कर जाएगा। तो ये सब कनेक्टर्स हैं, ज़रूरत के हिसाब से हमें बोलना है। ओके, एक और कुछ था, याद कीजिए, कुछ तो रहा होगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, इन द निक ऑफ टाइम, मतलब ठीक समय पर। शी टेक्स, बच्चा है क्या, हर टू, हाँ, हिम होगा। वाह, पारखी नज़र, वाह, टेक्स हिम टू हर डॉक्टर, करेक्ट है। वैसे आप, लेकिन अभी घर में जो हिंदी बोल रही थी, यही बोल रही थी क्या? अच्छा, रश्मि बोल रही थी। रश्मि, कैसे काम चलेगा? अच्छा, मेड है, नहीं कोई बात नहीं, मेड से, मुझे लगा बच्चे से कह रही। अच्छा, मेड से तो चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फैमिली मेम्बर की बात करो, फैमिली मेम्बर से थोड़ा बहुत बोला कीजिए। ओके, उस जगह पर पुलिस ठीक समय पर पहुंच जाती है। पुलिस रीच देयर इन द निक ऑफ टाइम, ओके, ठीक। मीडिया रीचेज देयर द निक ऑफ टाइम, जल्दी पहुंचते हैं, इन द निक ऑफ टाइम, फाइन।
हाँ, इन द ट्विंकलिंग ऑफ मीडिया, मीडियम, हाँ मीडिया प्लूरल है, मीडियम प्लूरल ही है। हाँ रीच, मीडिया, हाँ मीडिया रीच, मीडिया और प्लूस, हाँ पुलिस, हाँ पुलिस भी प्लूरल है, मीडिया भी प्लूरल है। ओके, अब आते हैं एट द 11th आवर। ठीक है, मैं फास्ट टाइप करता हूँ, कुछ मिस्टेक हो तो तुरंत पकड़ लिया कीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना, इसका हल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एन वक्त पे, आखिरी मौके पर है, लास्ट मोमेंट है, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, मोमेंट। ओके, एन वक्त पे तुम प्रोग्राम कैंसिल कर देती हो, तो यू कैंसिल द प्रोग्राम एट द 11th आवर। ओके ओके, एन वक्त पे तुम्हारा ड्रामा चालू हो जाता है, यू स्टार्ट योर ड्रामा एट द 11th आवर। कितना प्यारा है, हस्बैंड वाइफ का तो फेवरेट है। लास्ट मोमेंट पे। ओके ठीक है, कि ये क्या पहनी है, ये कहाँ जा रही है। ओके, बेचारे इन लॉज बदनाम हो गए। माई इन लॉज मेक मी क्राई एट द 11th आवर। ओके फाइन, यस 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 फाइन। एक और कुछ छूट रहा है इसमें, कुछ तो रह रहा है। ओके ओके, हाँ, और वो सून आफ्टर, तुरंत बाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, सून आफ्टर द मीटिंग ही कम्स। एन वक्त पे तुम लेट आते हो, ये अजीब सा ही हिंदी में, एन वक्त पे लेट आते हो, तो ये तो लेट ही, तो एन वक्त पे कैसे लेट आ सकता है। एन वक्त पे तो टाइम, एन वक्त पे आ ही जाएगा तो समय पे आ जाएगा। तो या ये हो सकता है तुम हमेशा लेट आते हो, ये हो सकता है। चलिए गाइस, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पे क्या करेंगे अब, कॉन्वर्सेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और शुरू करते हैं इसको। ठीक है, कुछ ऑडियो ऑफ कर लीजिए जहाँ पर बाल बुत्र बोल रहे हैं। देखिए, ये जो कॉन्वर्सेशन है दोस्तों, यहाँ पर दो लोग आपस में बातें करेंगे। हम जब बातें करेंगे तो हम, मुद्दा हमारा क्या होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक हमारा एक तो होगा रूटीन एक्टिविटीज़, कोई चीज़ इसके रूटीन में है कि नहीं, या इसकी लाइफ की हर वो रियलिटी जानना चाहेंगे कि किसी को प्यार करती है कि नहीं, नफरत करती है कि नहीं, ये चाय वाय पीती कि नहीं, मतलब इसके लाइफ में कोई चीज़ है या नहीं है। और है का मतलब है कि एक्शन के रूप में, स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्शन के रूप में, जैसे कि खाना पकाने का एक्शन इसकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये अभी आपके सामने खड़ी हो कि कुछ ना कर रही हो, रो रही हो, लेकिन क्या ये हर दूसरे दिन रोती है, क्या ये हर सुबह रोती है, क्या ये ब्यूटी पार्लर जाती है, जाती कि नहीं जाती है, चाय पीती है तो कितना चीनी डालती होगी, शक्कर तो नहीं डालती, कहीं गुड़ तो नहीं डालती चाय में, किस तरह के कपड़े पहनती, महीने में कितने कपड़े खरीदती होगी, इसके जूते, मतलब जूतों को पॉलिश करती कि नहीं, कहाँ से खरीदती, हर बारीकी, ये अपने आईब्रोज कहाँ से बनवाती है, ये नकली आईलैशेस तो नहीं लगाती है, हर एक चीज़, मस्कारा तो नहीं लगाती है, एवरीथिंग आप निकाल सकते हो गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है ये। समझ गए मुद्दा क्या होगा, बता दीजिए। तो अब आपको इसमें यस नो क्वेश्चन पूछना है किसी से, यानी कि अगर किसी का छोटा बच्चा, और हम उसके बच्चे के बारे में भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा रात में कितनी बार जगता है, कितनी बार तुम्हें डिस्टर्ब करता है, कितनी बार वो दूध पीता है, कितनी बार तुम उसके डायपर बदलते हो, एवरीथिंग।
इसी टेंस के अंदर आपको मौका मिलता है। कितना प्यारा है ये, सोचिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सिर्फ इतनों के बारे में हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। एक हेल्पिंग वर्ब डू है, वही लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो बताइए, तो अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम चाय पीते हो, तो कैसे होगा? डू यू टेक टी? इसका आंसर हाँ जी मैं चाय पीता हूँ, यस आई टेक टी। नहीं पीते तो नो, आई डोंट टेक टी। यानी कि जब आप इसका नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव याद रखो, या तो आप इसको डू नॉट बोल सकते हो, या शॉर्ट में क्या बोलना पड़ेगा? डोंट बोलना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे। अभी शॉर्टकट पे आते हैं। जरा एक ऑडियो ऑफ कीजिए ना, शोर आ रहा है कहीं से, कहीं पर टीवी चल रहा है, महाभारत चल रहा है, कहीं बंद कर लीजिए। ओके, आइए। अब गलती से क्या क्या नहीं होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। एम नहीं आना चाहिए, इज, आर, ING यूज नहीं होता है, ठीक है। तो गलती से भी आपके मुंह से अगर निकल गया यस आई एम टेक टी, क्या पता निकल जाए। आपने बोला यस आई एम टेक टी, क्या माना जाएगा? गलत है। आपके मुंह से निकल गया है नो आई एम नॉट टेक टी। मैंने खूब ऐसे लोगों को सुना है कॉन्फिडेंस से आई एम नॉट बोल के निकलते हैं, कॉन्फिडेंस से। ये गलत इंग्लिश है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपके मुंह से निकल जाए हे आर यू टेक टी, आर यू टेक टी, क्या माना जाएगा? रॉन्ग। और अगर आप उसको कहते हो कि आर यू टेकिंग टी, तो ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन गलत वक्त पे गलत सवाल, सिचुएशन रॉन्ग है, रॉन्ग सिचुएशन। हमें तो क्या जानना था उसकी लाइफ की रियलिटी, की पीती है कि नहीं पीती है, और ये रियलिटी नहीं, ये तो अभी पी रही है कि नहीं पी रही है, फीलिंग आ रही है। तो हाँ जी, तो हमें सिचुएशन जैसा डिमांड वैसा सवाल पूछना, ये सही होते हुए भी गलत। ओके, अब अगर हमें इसके माँ बाप, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी और के बारे में पूछना है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है ही, शी, इट, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमारे पास अब डू नहीं बचा, अब क्या बचा? डज। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ज़रा मैं 11 वाले बच्चों को मैसेज कर दूं कि मैं लेट हो जाऊंगा, एक मिनट जरा। ओके, तो अगर मुझे ऐसा पूछना है, सपोज 2 लोग यहाँ पर हैं, हियर देयर इज अ गर्ल एंड देयर इज अ पर्सन। ये बंदा इससे सवाल कर रहा है, और सवाल कर रहा है इसके भाई के बारे में, इसके पापा के बारे में। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड पर्सन, तो ये कौन हो गया? थर्ड पर्सन। ऊपर से एक बंदा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके लिए डज होगा कि भाई क्या तुम्हारा भाई कॉलेज जाता है, तो क्या होना चाहिए? डज योर गो टू कॉलेज। हाँ जी वो जाता है, यस ही फॉर कॉलेज। नहीं जाता है तो नो ही डजंट कॉलेज। यानी कि जो हम डजंट बोलेंगे तो ख्याल क्या रखना है कि हमने सब्जेक्ट लगाया, या तो हम डज नॉट बोलेंगे, या शॉर्ट में इसको डजंट करेंगे। डजंट करते हुए एस गायब हो जाना चाहिए, वो गायब हो जाना चाहिए, ऐसे बोले। क्या क्या नहीं चलेगा? गलती से हमें इज योर ब्रदर मुंह से निकल गया, मालूम निकल गया तो क्या कर लेंगे? हमने बोला इज योर ब्रदर, हमने कर दिया गो टू कॉलेज। क्या ये सही है? गलत। हमने बोला यस ही इज गो टू कॉलेज, ये भी गलत हो जाएगा। तुरंत हमें रॉन्ग समझ लेना है कि नहीं, इज नहीं निकलना चाहिए। नो ही इज नॉट गो टू कॉलेज, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमने बोला भाई इज योर ब्रदर गोइंग टू कॉलेज, ग्रामर सही है, सिचुएशन गलत।
wrong situation. ये ओके अब डज योर फादर स्मोक, क्या तुम्हारे पापा सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते? अब बंदा कह रहा है मुझे नहीं पता कि वो स्मोक करते भी हैं या नहीं करते, ऐसा बोलो। और नॉट, तो यहाँ पर हमें वेदर लगाना है। वही अपना पुराना याद कीजिए, वो पुराना दिन वेदर वाला। ओके यहाँ तो मुझे नहीं क्या कह रहे हैं? हाँ माई फादर बोल सकते हैं, और हमें इसीलिए प्रोनाउन दिए जाते हैं ना कि बार बार हम माई फादर ना बोले, तो प्रोनाउन लगा देंगे। अच्छा, क्या आपका बेटा, डज योर सन क्राई डेली, पता नहीं रोज रोता है कि नहीं रोता है, आई डोंट नो वेदर ही क्राइज डेली और नॉट। ओके फाइन, ये हो गया। ओके, क्या आपके पति आपसे प्यार करते हैं, डज योर लव यू। मैं पूछती ही नहीं हूँ कि मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट आस्क या वेदर ही लव्स मी और नॉट। पूछने में पक्का झूठ ही बोलना है बंदे को, तो क्या ओके यस यस यस। ओके, तो ये तो हो गया। अब अगर इसमें हम WH वर्ड्स लगा देंगे, तो WH वर्ड्स का मतलब है कि फुल डिटेल में बातें हो सकती हैं, जितना मर्जी उगलवा सकते। तो अभी जो हमने कहा कि हम सामने वाले से, सोचो कि आपको मैं एक दे दूं बंदा कि भाई ये रहा बंदा, और बस इसको पूरा हर कुछ जान लो इसके बारे में, पूरी इसके लाइफ की रूटीन, ये लाइफ में जो भी करता होगा उसके लाइफ का फैक्ट है। तो सब कुछ जानने के लिए आपके पास सामने वाले को अगर सवाल का बौछार करना है, तो ये डू को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये डू आपका 2 सेकंड के लिए भी आप भूल नहीं सकते। और अगर इसके किसी और के बारे में जानना है तो क्या हथियार है, डज है। तो अब डू से तो आपने इसको येस नो खूब कर लिया। हर बार जो आप डू से सवाल करोगे इसका जवाब या तो हाँ आएगा या ना आएगा। जैसे अगर मैं 10 सवाल अगर पूछता हूँ तो माधव आप ट्राई कीजिए 10 सवाल, मान लो लड़की मैं इसे कह रहा हूँ कि यार क्या तुम कॉलेज जाती हो, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू गो टू कॉलेज। ओके, क्या तुम चाय बनाती हो, क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो, क्या तुम सुबह 6 बजे उठती हो, क्या तुम अकेले सोती हो, क्या तुम अपने पड़ोसी से नफरत करती हो, हेट 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 नहीं भाई, एक ही पड़ोसी मालूम। क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम कॉलेज हफ्ते में 2 बार जाती हो, क्या तुम चाय पीती हो, ये बियर पीती हो क्या, टू टेक बियर। तो हमने जो भी उगलवाया इसका आंसर अगर देती तो क्या देती। मैं जरा इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में बोलता हूँ, आप माधव इंग्लिश में आंसर दीजिएगा। जैसे कि ओके, मान लीजिए आप वो लड़की हैं, तो चलो आपसे बात करते हैं। हे मधु, हाउ यू। ओके, सो मधु या तो मधु, डू यू गो टू कॉलेज मधु। अब जैसे हाँ एम आ रहा था ना ये, ओके, हे मधु डू यू स्मोक। ओके गाइस, किसी का नाम मधु हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो डू यू प्ले क्रिकेट। मधु, डू यू लाइक योर नेबर हु इज हैंडसम हंक।
You like all the boys, Madhu? Is it so? Okay. Do you like only one boy? Do you like Ronnie? Madhu, do you drink Kingfisher or Tuborg? What do you drink? You drink Kingfisher? Okay. Do you use Apple Mobile? Okay. Do you get up early in the morning? Okay. Do you dream of any boy? So do you dream of any man? ओके सुपर है मधु आई मीन माधव जी बहुत अच्छा लवली अमेजिंग। तो गाइज ये हमने देखा कि यस नो के अलावा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रियलिटी पता चलेगी कि हाँ करता है नहीं करता है। लेकिन जब हमें और कुछ जानना हो, मान लीजिए हमने एक सवाल पूछा कि भाई डू यू लव अ बॉय, और सामने वाला जैसे हमने पूछा कि डू यू लव अ बॉय, ये कहती है हाँ आई लव अ बॉय। अब मुझे एक एक चीज़ जानना है, वो लड़का कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन तो हमारे पास है, ये तो हम पूछ ही लेंगे, उसका नाम क्या है, उसके पास कार है कि नहीं तो पूछ लेंगे। लेकिन अगर उसके लाइफ की भी एंट्री जाननी हो कि कितने बजे उठता है, वो कहाँ जाता है, या तुम कितने बजे उठती हो, तुम क्या करती हो, इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, WH वर्ड्स तभी हो पाएगा। तो आइए, तो WH वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि कब की क्या होगी इंग्लिश, व्हेन, क्यों का वाई, कहाँ वेयर, कैसे हाउ, किसके साथ ठीक है, कितने बजे एट व्हाट टाइम, कितनी बार हाउ मेनी टाइम्स, ओके डैश 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 ETC, मान लो बहुत सारे हैं। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं पहला तरीका। इसमें है कि स्ट्रक्चर जो है वो है कि आप WH वर्ड्स को रखें, ज़्यादातर 99%। इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा भाई तुम उसे क्यों पसंद करते हो, तो मैं क्या बोलूँगा, वाई डू यू लाइक हिम। हम अगर गलती से ऐसा बोल देंगे वाई यू लाइक हिम, बंदा समझ तो जाएगा, लेकिन हमने तो मिसिंग कर दिया ना, यहाँ से डू हटा दिया, यू नो। तो कई बार इसके कई मतलब भी तो निकल सकते हैं। ये देख के कोई बता सकता है कि सिर्फ प्रेजेंट ही है, क्या पता मेरे मन में ऐसा हो, पास्ट हो कि तुमने उसे क्यों पसंद किया, ये भी तो हो सकता है। तुम उसे क्यों पसंद करोगे, ये भी तो हो सकता है। तो अगर आप ये डूडज नहीं लगाओगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि तुम बाजार कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। तुम बाजार कब गए थे, व्हेन डिड यू। तुम बाजार कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू मार्केट। तुम्हें बाजार कब जाना चाहिए, व्हेन शुड यू गो टू मार्केट। यहां देखिए डू, डिड, विल और शुड। जब ये सारे सेंटेंस मैं आपसे पूछूंगा तो आप जब ये सेंटेंस को सुनोगे तो ऐसा क्या इसमें सुन लोगे कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस टाइम के बारे में बात कर रहा है, क्या सुन के पता चलेगा, इसी से पता चलेगा।
अगर मैं डू पूछा आप समझ लोगे डेली रूटीन, डिड से पास्ट, विल से फ्यूचर, शुड से एडवाइस है, ठीक है। अब मान लो कि आपको आदत है, ऑडियो ऑफ कीजिए, आपको आदत है कि आप कई बार डू भूल जाते हो, आप सोचते हो भाई यार सोचना छोड़ना बंदा समझ जाएगा, आपने डू हटा दिया, आपने डिड हटा दिया, आपने विल भी हटा दिया, आपने शुड भी हटा दिया। अब यहां बंदा हो, बंदी हो या उसका पूरा खानदान आ जाए, समझ जाएगा? आए आए क्या समझेगा? अधिक से अधिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंदाजा लगाएगा, यही लगाएगा ना, और क्या लगा लेगा? उसकी रूह भी नहीं समझ पाएगी कि यहां पर मैं शुड सोच रहा था, है? समझ पाएगी कि यहां मैं विल सोच रहा था, यहां मैं डिड सोच रहा था। सब तो एक ही जैसे, देखो व्हेन यू गो टू मार्केट, एक ही जैसे, कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब को समझो, वो एक चुटकी सिंदूर है, पता चल जाता है शादीशुदा है, या मंगलसूत्र समझ लो, कुछ तो पहचान होती है ना, पहचान समझ लो, ये है वो पहचान जी, नहीं तो पता नहीं चलता है, तो लगाना आपका फर्ज बनता है। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं कि चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब है कि अगर मैं ना लगाऊं, मैं बोल दूं वाई यू लाइक हिम, अगर बोल दूं तो एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, और एक इसको हम कहेंगे कि ये अधूरा सेंटेंस है, अधूरा सेंटेंस। पूरा कब होगा ये? कि मुझे नहीं पता तुम उसे क्यों पसंद करते हो, यू नो, मुझे नहीं पता तुम उसे क्यों पसंद करते हो, आई डोंट नो वाई यू लाइक हिम। मैंने बोला कि तुम नफरत क्यों करते हो, करेक्ट इंग्लिश होता है वाई डू यू हेट हिम, और आपके मुंह से निकल गया वाई यू हेट हिम, तो फिर ये अधूरा है। इसको बोलने का तरीका क्या है कि मुझे नहीं पता तुम उससे क्यों नफरत करते हो, आई डोंट नो वाई यू हेट हिम। तो आपको ये पता चल रहा है कि अगर आप ये डूडज नहीं लगाओगे तो फिर आपको WH से पहले कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना, आई डोंट नो, व्हाट डू यू नो, कुछ आ रहा है समझ में, याद आ रहा है, कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं? तो अब मैं आपको अगर यहाँ दो ऑप्शन देता हूँ, पहला सवाल है कि सोनू कहाँ सोता है, तो इंग्लिश क्या होगी? वेयर डज सोनू स्लीप, और आपके मुंह से निकल गया वेयर सोनू स्लीप्स, और आपने, तो अगर आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के यहीं पर चुप हो गए तब तो गलत हो गया, फिर तो रॉन्ग हो गया, है ना, तो रॉन्ग हो गया, वेयर सोनू स्लीप्स तो हो ही नहीं सकता है। ये कब होगा? मुझे नहीं पता सोनू कहाँ सोता है, डोंट नो वेयर स्लीप्स। अब ये जाके करेक्ट हुआ है। तो अगर आपको WH से सवाल करने हैं, नोट बनाकर लिख देता हूं कि अगर आपको WH वर्ड से क्वेश्चन पूछना है तब WH के तुरंत बाद डू डज लगाना पड़ेगा। अगला नोट, अगर WH वर्ड के पहले कोई सेंटेंस आ जाए तब WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाना है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट लगाओगे तो डूडस गायब हो जाएगा, पता है ना, तो मैं लिख देता हूं कि डूडस गायब हो जाएगा। हाँ जी, मैं साफ मैंने लिख दिया कि डूडस गायब हो जाएगा। तो देख लीजिए, मोहन वही दे रहा हूं, मोहन कहाँ रहता है, सिर्फ इतना बोलना है तब तो होगा कि वेयर डज मोहन लिव। यहाँ डज दिखाई दे रहा है ना, पूरा डज दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता मोहन कहाँ रहता है, आई डोंट नो वेयर मोहन लिव्स,
हाँ हाँ वो लिस्ट यार आज से थोड़ी बता रहा हूँ मैं, शुरू से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डज गायब हो चुका है, हो गया ना गायब, देख लीजिए गायब हो गया। तो इसका ख्याल रखना है। मुझे बताओ, टेल मी, अर्चना क्या खाती है? टेल मी व्हाट अर्चना अर्चना ईट्स। टेल मी व्हाट अर्चना ईट्स, ये हो गया। और अगर मुझे सीधा बोलना है कि भाई अर्चना क्या खाती है, कोई टेल मी नहीं, तब क्या होगा? व्हाट डज इट। ये फर्क, डिफरेंस एकदम देखते चलिए। ओके हाँ वो सवाल तो इनका सही है। देखिए वही मैं लिखने वाला हूँ। WH वर्ड्स कंजंक्शन का काम भी करते हैं तो व्हाट जब कंजंक्शन बन जाए तो इसका मतलब अब क्या नहीं रहता, इसका मतलब क्या हो जाता है? जो। वेयर अगर कंजंक्शन बन जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, इसका मतलब हो जाएगा जहाँ। तो हमें लगता है कि हम तो कहाँ ही बोल रहे हैं, बट हम एक्चुअली जहाँ पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताओ सपना कहाँ रहती है, यानी कि मुझे बताओ जहाँ सपना रहती है। मुझे बताओ जहाँ सपना रहती है, ये है करेक्ट सेंटेंस। हम क्या बोलते हैं? मुझे बताओ सपना कहाँ रहती है, क्योंकि हमें ऐसी हिंदी पता है। तो अंग्रेज कहता है कि अगर मुझे बताओ बोल दिया टेल मी, तो हम वो जो कहाँ आप सोच रहे हो वो कहाँ नहीं, एक्चुअली वो क्या है? जहाँ है। तो जब जहाँ आएगा तो फिर भैया वो डूडज आपका नहीं लेगा। तो टेल मी वेयर सपना लिव्स, वो ऐसे लेगा। वेन हो गया, वेयर कर देता, वेयर सपना लिव्स, ये हो गया। और अगर सिर्फ सवाल रहे, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि WH से पहले कोई सेंटेंस ना रहे, शुरुआत ही WH से हो, सिर्फ ऐसे हो, सपना कहाँ रहती है या मोनू कहाँ रहता है, सोहन कहाँ रहता है, तो वेयर डज सपना लिव। यहाँ प्योर मतलब है कि सपना कहाँ रहती है, सवाल है। वो सवाल नहीं था, वो देखने में सवाल था। सेंटेंस में क्लॉज जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आप लोग ये क्लॉज सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए तो बताइए कि कितनी बार तुम खाना खाते हो? कैसे होगा? तुम कितनी खाते हो? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट? ओके फाइन। तुम किससे प्यार करते हो? whom? ठीक है, मुझे नहीं पता तुम किससे प्यार करते हो। अब आई डोंट नो, डूडस गायब हो जाएगा। अभी तो उसने लिख भी दिया कि डूडस गायब हो जाता है। आई डोंट नो whom you love। ओके, तुम क्या चाहते हो? What do you want? मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। What you want? ओके ओके फाइन, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, इसको हम आगे कल और कंटिन्यू करेंगे।